ट्विटर पर हैकर्स की हेराफेरी। जी हां, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस बार जो हुआ है वो अब तक कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी हैकिंग हुई है और आपके वेरीफाइड अकाउंट को हैक करके हैकर्स ने बड़ी स्कैम को अंजाम देने की कोशिश भी की। अभी तक जो जानकारी हासिल हो रही है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि पहले हैकर्स ने ट्विटर के किसी कर्मचारी का अकाउंट हैक किया और फिर उसे इंटरनल टूल्स एक्सेस लेकर फर्जी ट्वीट करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन के लिए जालसाजों ने ये फर्जीवाड़ा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर दिग्गज कारोबारी जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, सबके अकाउंट्स हैक हुए हैं। एप्पल और उबर जैसी कंपनियों के खाते भी हैक हुए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ट्विटर पर हमारे अकाउंट कितने सुरक्षित हैं और इस तरह की हैकिंग को रोकने के लिए क्या कोई पहले से एहतियातन उपाय ट्विटर के पास नहीं है? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे कंज्यूमर अड्डा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चर्चा में मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन, साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता और लुसिडियस के को फाउंडर साकेत मोदी। आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है सबसे बड़े हैक की जो हुआ है ट्विटर पर। साकेत, आपसे सबसे पहले मुझे ये समझना है, क्योंकि ये बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच अब तक का सामने आया है, ये हैकिंग को अंजाम कैसे दिया गया है? हैकिंग ही नहीं हुई है, उसके बाद धोखाधड़ी भी हुई है, लोगों को लूटा भी गया है। बताएं, टेक्निकली एक एक चीज हमें समझनी है कि कैसे इंटरनल एडमिन एक्सेस लेकर इन बड़े प्रोफाइल्स के ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले तो बात ट्विटर की करें, एग्जैक्टली हुआ क्या जिसके कारण वो हैक हो गए। पहली चीज़ ये समझनी इम्पॉर्टेंट है कि ट्विटर अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे हैक नहीं हुआ है, बट ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक एग्जीक्यूट किया गया, ट्विटर के खुद के इंटरनल एम्प्लॉयज़ जिनको एक्सेस था किसी के भी अकाउंट के अंदर कुछ भी पोस्ट करने का, देखने का या कुछ भी डिलीट करने का, वो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को हैक किया गया सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? अगर आपने वो बहुत सारी आजकल जो वीडियोस आती है और जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं, अगर आपने नेटफ्लिक्स की एक बड़ी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री भी है जो खाली सोशल इंजीनियरिंग और फ्रॉड्स के बारे में है, अगर आपने वो देखी हो, आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सेम चीज़ ट्विटर के एम्प्लॉयज़ पे हुई, जिसके कारण उनके अकाउंट्स के एक्सेस हैकर्स ने ले लिए, जिसके थ्रू वो जिसके ट्विटर अकाउंट में चाहते थे उस पर जो चाहे वो पोस्ट कर सकते थे वो। और उसके कारण उन्होंने बहुत ही सारे वेरीफाइड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट, चाहे वो बराक ओबामा हो, जो बाइडन हो, जेफ बीजोस हो, उनके अकाउंट से एक अपना खुद का बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस डाला और कहा कि अगर आप $1000 इसमें ट्रांसफ़र करते हो तो हम उसे $2000 कर देंगे अगले 30 मिनट में। और अनफॉर्चुनेटली करीब 70 लाख रुपए, $100,000 30 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए उस वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट पे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी बड़ी रकम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे उसमें डाले थे। कविता, बिल्कुल। जितिन जी, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ट्विटर के अकाउंट हैक नहीं हुए हैं, एडमिन कंट्रोल लेकर जो है इन सेलिब्रिटीज, इन बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का अकाउंट हैक किया गया और बाद में वहां से जो है लोगों से पैसे लूटे गए हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, इनसिक्योर ट्विटर, इनसिक्योर वर्ल्ड। ट्विटर के पास क्या ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं है, इतनी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि कोई भी, क्योंकि इतनी बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये, यहाँ पे इतने सारे लोगों के खाते हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी तो काफी हद तक मजबूत होनी चाहिए। जितिन, आपकी आवाज मुझे यहाँ पर नहीं आ रही है, तकनीकी दिक्कत है आपकी। जी, जी, अब आ रही है, बोलिए। जो देखिए, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको तो साकेत आपको बहुत सरल भाषा में समझा चुके हैं। पर इस पूरे चीज के अंदर आपको दिखना होगा कि दो तरह के क्लेम्स हैं। एक तो वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया कि ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स की हैकिंग हुई और ज्यादातर अकाउंट्स होते जहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल था।
तो क्या ट्विटर के किसी इंटरनल एपीआई को एक्सप्लॉइट किया गया, ट्विटर के किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने सबोटाज किया, और फिर एक आरोप आया कि एक व्यक्ति ने पहले ट्विटर के इंटरनल एम्प्लॉय को हैक किया, उसके थ्रू उन्होंने इंटरनल जो उनका कंसोल है उसके थ्रू ये सब किया। और उस इंटरनल पैनल के कुछ स्क्रीनशॉट ट्विटर पे कई लोगों ने शेयर करे और कुछ हैकर्स ने माना कि ये हमने किया है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली और उनका जुड़ाव एक ट्विटर के एक्स एम्प्लॉय के प्रति है। उन सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स को जिन जिन अकाउंट ने डाला, ट्विटर ने उनको डिसेबल कर दिया, अकाउंट्स को और स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर दिया। ट्विटर का ये कहना है कि हमारे एम्प्लॉइज को पहले सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू फंसाया गया, बाद में हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन अकाउंट से कुछ ट्वीट्स को पोस्ट किया गया। यहां पे मुझे लगता है थोड़ा डिविएशन है। अगर उन्होंने ट्विटर के इंटरनल अकाउंट से डायरेक्टली उन अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट डाल दिया इंटरनल सॉफ्टवेयर से, तो सबसे पहला सवाल तो है कि ये कंपनियां जो आज तक अपने आप को इंटरमीडिएरी बोलती आई हैं, ये बोलती आई हैं कि हमारा कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं आता, हमें नहीं पता कौन क्या डालता है, डिलीट करना, ये सब, ये पूरा का पूरा जो इनका एक कैंपेन रहा है धराशायी हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इंटरनली उनके अकाउंट को सच में एक्सेस करके डाल पाए जो ट्विटर कह रहा है, तो ये दिस इज एन डेथ ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ट्विटर के इंटरनल ये दिखाता है कोई इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। एक छोटा सा एम्प्लॉय, आपको याद होगा 2 साल पहले किसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के अकाउंट को 5 मिनट के लिए डिसेबल कर दिया था जस्ट बिकॉज इट लाइक हिम। और आज जो ये बिटकॉइन का पैसा मांगा गया, कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप के अकाउंट से ईरान के ऊपर अटैक की घोषणा कर दी जाती या व्हाइट हाउस पे अटैक की घोषणा कर दी जाए, तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कोहराम मचेगा, जो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर एक भड़कम मच सकता है, 2 स्टेट के रिलेशन खराब हो सकते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरनल प्रोसेस के ऊपर इंटरनल छोटे एम्प्लॉइज को इतना बड़ा एक्सेस है हर चीज के ऊपर, और कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोई पीयर रिव्यू, कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्विटर भी कुछ ना कुछ चीजों को छिपा रहा है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर देखना होगा कि और चीजें क्या क्या निकल कर आती है। लेकिन जैसा कि आपने सही हाईलाइट किया है, पॉलिटिकल प्रॉप की तरह, मीडिया डार्लिंग की तरह ट्विटर की पोजिशनिंग ऑलरेडी हो रखी है। विराग शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। 2013 की अगर मैं बात करूं तो एक हैकर ने एसोसिएट प्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है उसका कंट्रोल ले लिया और बाद में ट्वीट कर दिया, एक होक मैसेज यहाँ पे ट्वीट कर दिया कि व्हाइट हाउस में एक्सप्लोजन हुआ है। और उसके बाद यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ, शेयर मार्केट में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। इस तरह की चीजों से काफी वल्नरेबल है ट्विटर। विराग, नहीं देखिए, ये अभी तक जो दोनों पैनलिस्ट ने बोला, मैं उसी के आगे एक बात बोलूंगा और मैं उनसे सहमत हूं कि ये ट्विटर अकाउंट नहीं हैक हुआ है, ये डिजिटल सिस्टम हैक हुआ है। जैसे डेबिट कार्ड हैक होता है, लेकिन अगर कोई एटीएम उखाड़ करके ले जाए या बैंकिंग का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हैक कर ले, तो इसको हम एक ट्विटर की बजाय अगर हम पूरे डिजिटल सिस्टम को देखें, अभी जो डिजिटल क्रांति हो रही है उसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी चोरी और फरेब पर आधारित है, जो इस हैकिंग से प्रूव हो गई। 15 साल पहले जब ऑपरेशन प्रिज्म हुआ था और उस ऑपरेशन प्रिज्म में यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ट्विटर समेत जो दूसरी जो अमेजन और फेसबुक और गूगल कंपनियां इन्वॉल्व थी, उन सारे कंपनियों के अकाउंट हैक हुए हैं। और यह साबित करता है कि ये सारे एक गिरोह है और उस गिरोह के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। और जब वो कानून लागू नहीं होता और जो डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी है, इस क्रिप्टो करेंसी में भारत में पहले बैन किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर उसमें रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर है उसको गलत साबित कर दिया गया, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया। तो अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो 3 तरीके से बहुत ज्यादा ये एक चिंतनीय बात है कि पहले नंबर पर भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस या चुनावों में अगर हस्तक्षेप होगा तो कैसे होगा, दूसरे नंबर पर कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक, इसको अगर हम सब्जबाग बोलें या एक इसको चिट फंड बोलें, उस पर कैसे नियंत्रण होगा, और तीसरे नंबर पर इन कंपनियों की जवाबदेही कैसे है। अगर ये टेक्निकल हैक होता तो माना जा सकता था। हाँ। 1-2 लोग मिल करके भारत में अगर किसी का मोबाइल सुनना है, किसी का टेलीफोन सुनना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसमें संसद का कानून है, लेकिन एक फेसबुक या ट्विटर या गूगल कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय आपके अकाउंट की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। और यह इस बात से प्रूव हुआ है। और इन कंपनियों के जवाबदेही बनाने के लिए देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है और उसे नियमन की पहल करनी चाहिए।
बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर अभी भी जांच तो चल ही रही है, देखना होगा ट्विटर आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है। लेकिन साकिब, अगर मुझे इसको भारत के संदर्भ में समझना हो तो भारत के लिए भी तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इंटरनली अगर हम देखें, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखें तो हम डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जल्द से इस्तेमाल करते हैं, मनी वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं अब आप और हम जैसे जो आम लोग हैं, हमारी भी तो सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी है, वो खतरे में आ जाती है इस तरह के इंस्टेंसेस को देखकर। कविता, एक बहुत फेमस सेइंग होती है साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में, उसे कहते हैं देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द प्लैनेट, वन हु नो दैट दे हैव बीन हैक्ड, द अदर हु डोंट। इन अदर वर्ड्स, एवरीबॉडी इज बीन हैक्ड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आपको कब पता चले उसके बारे में। आपका जो पॉइंट है कविता, हम एक ऐसी सोसाइटी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, स्पेशली आज कोविड के बाद में, जहाँ पे हमारी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उस पर बहुत 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 ज़्यादा है। और इस कारण टेक्नोलॉजी अगर हैक हो जाए, उसकी बहुत बड़े रैमिफिकेशंस हो सकते हैं, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ट्विटर वाली जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम अभी, जिस तरीके से कोई भी सैस कंपनी ऑपरेट करती है कविता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एम्प्लॉइज विद इन द कंपनी कि उनके पास अकाउंट्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, खाली आपकी मैसेजेस पढ़ने के लिए ही नहीं, बट उसे डिलीट करने के लिए। और कुछ हद तक वो ज़रूरी भी है, क्योंकि कल को अगर कोई ट्विटर अकाउंट कुछ गलत पोस्ट कर रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ट्विटर उसे टेक डाउन कर सके और आपको वापस अपना अकाउंट दे सके। हाउएवर, जैसे जितेन ने भी कहा, अगर आप वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसी को भी दे देते हो बिना चेक्स एंड बैलेंस के, वो गलत चीज़ हो जाती है। ट्विटर में क्या वो था, क्या वो नहीं था, ये अभी हमें नहीं पता है। सो वो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन या उनके प्रेस रिलीज के बाद ही हमें पता चलेगा। बट ये एक लर्निंग्स है जो हमारी जितनी डिजिटली नेटिव कंपनीज, जो अब मेड इन इंडिया कंपनीज भी बहुत सारी बाहर आने लग रही है, उन्हें इसे एज ए लर्निंग लेना चाहिए। इसे हमारे सिक्योरिटी वर्ल्ड में कहते हैं सिक्योर्ड बाय डिजाइन, जहाँ पे जब आप बना रहे हो अपने प्रोडक्ट को, सिक्योरिटी उसे वहीं पे एम्बेड कर दो जहाँ पे आप डिजाइन कर रहे हो, rather than security becoming an afterthought which is there, कविता। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जितेन, यहाँ पर देखो, हैकिंग तो एक बात है, साथ ही हेराफेरी भी तो हुई है पैसों की। ट्विटर की जवाबदेही लोगों के पैसों के लिए भी तो बनती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी कुछ हुआ है ट्विटर के माध्यम से ही हुआ है तो ये डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हम काफी हद तक रियल देख रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि लोग डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सेफ गार्ड करें। इसके मंत्र तो हम शो में आपसे लगातार लेते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा इमीडिएट काम है जो इस खबर को सुनने के बाद लोगों को तुरंत अपने डिजिटल वॉलेट्स या अपने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर लागू कर देना चाहिए? जितेन, देखिए, पहली बार तो अगर आप ट्विटर पे हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डी एडिक्शन के लिए जा रहा हूं, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप इस्तेमाल करें ना करें, कम से कम दिन में 2 मिनट चेक जरूर कर लें कि कोई आपके अकाउंट से तो कुछ नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये इंडिया में भी हो रहा है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी बड़े कई सेलिब्रिटी से अकाउंट हैक हुए और ये कहा जाता है आप मुझे आधा बिटकॉइन दीजिए, मैं बदले में 1 दूंगा। ये पॉन्जी स्कीम चलती रहती है कि 100 रुपया दीजिए 200 रुपया आएगा। अभी क्योंकि ये बड़े बड़े हस्तियों का अकाउंट हैक हुआ और एक साथ हैक हुआ है और एक ही ग्रुप ने किया है, इसलिए खबर बन गई है। इंडियन आर्मी के एडीजीपी के अकाउंट, एडीजी जो मतलब इनके पीआर रिलेशन से एडीजीपी है, उनके अकाउंट को भी इम्पर्सनेट करके फेक अकाउंट बना के आज सुबह से ये फर्जी पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही है। और उन्होंने ऑफिशियली अपने अकाउंट से इसकी कंप्लेंट भी करी, पर 2 घंटे तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है कि ट्विटर को भी कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन की, मैनुअल जो क्यूरेशन है उनके कंटेंट का या मॉनिटरिंग है, शायद मैनुअल रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है कि जिस तेजी से वो बढ़ रहे हैं। और इसमें हम ट्विटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, गलती सबसे हो सकती है, पर गलती से सबक ले लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये सबक हम क्या लेंगे ये जानना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से कंपनियों के लेवल पर ये चीजें दुरुस्त करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विराग, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स के डेटा लीक हो गए डार्क वेब पर और वहां पर वो बेचे जा रहे हैं। हमारी जितनी भी प्राइवेसी डिटेल्स थी वो तो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन कंपनी इसकी जवाबदेही नहीं ले रही है और ना ही लोगों की जो हैकिंग हुई है, जो उनके पैसे निकले हैं, जो उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कंपनी दे रही है। तो इस तरह के मामले में हमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जब
गाड़ियों की रिवॉल्यूशन आए, वाहन बने तो वाहनों के कानून बने, जब इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन आए तो इंडस्ट्रीज के कानून बने। दिक्कत यह है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन आया और डिजिटल के कोई कानून नहीं बनने से एक बहुत किस्म की अराजकता भी है और आर्थिक मंदी का कारण भी है। न ही डेटा प्रोटेक्शन का कानून है, न इन कंपनियों की जवाबदेही का कानून है। परसों में दिल्ली हाई कोर्ट में फेसबुक, गूगल और ट्विटर के मामले में आर्गू कर रहा था और मेरा यह मानना था कि जो भारत सरकार इन कंपनियों से जब जानकारी मांगती है या लेती है तो वो भारत के लोगों से मांगती है कि विदेश के लोगों से लेती है। और ये तीनों कंपनियां इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही हैं कि इन कंपनियों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनियां टैक्स चोरी पर और एक डिजिटल अराजकता के जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं तो लोकतंत्र के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अगर इन कंपनियों में एक अदना सा एम्प्लॉई अगर ओबामा के अकाउंट को वो हैकिंग की सिस्टम दे सकता है तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और मैं हमेशा इस प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर अगर बमबारी हो रही है तो आप अपने घर में कोई बहुत टफ एंड ग्लास लगा करके अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा लेनी पड़ेगी। अगर ओबामा के अकाउंट हैक हो सकता है तो हम कितनी भी सुरक्षा करें, अगर इतने बड़े सिस्टमैटिक लेवल पर हैकिंग हुई है तो इन कंपनियों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने टेलीकॉम सेक्टर को जवाबदेह बनाया था, डिजिटल सिस्टम को अगर जवाबदेह बनाया जाएगा तभी लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच क्योंकि अभी सामने आया है तो लोगों में इसको लेकर काफी सवाल भी है और साथ ही डर भी है। लेकिन इस डर को भगाने के ही मकसद से हमने ये शो आज ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर अब बारी आती है आप सबसे सिक्योरिटी टिप्स लेने की। लेकिन वो टिप्स हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही सोशल इंजीनियरिंग अटैक इसको कहा जा रहा है। इस अटैक का मतलब तो हमने समझ लिया साकेत से, लेकिन इस तरह के किस तरह के अटैक्स हैं जो और हैकर्स कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा पर यह खास पेशकश ट्विटर हैकर या हेराफेरी। अब सवाल ये उठता है कि डेटा प्रोटेक्शन रिफॉर्म या कंपनियों की लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर तो लगातार बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर, एक यूजर के तौर पर आपको वो कौन से कदम उठाने चाहिए जो आपको सेफगार्ड करे। आपको अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में तो लेनी होगी। साकेत, यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि हमें कैसे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करना है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो इन लोगों का भी होगा ना, जिनके हैक हुए हैं, जिनके अकाउंट के जरिए हेराफेरी की गई है। अब जब इन्होंने सारे एहतियातन कदम उठाई रखे होंगे तो हमें क्या उसके आगे बढ़कर अब कुछ करना चाहिए? क्या उसके आगे हमें सोचना पड़ेगा? कविता, पहले अगर हम ये वाली हैक का एग्जाम्पल ले, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैक्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप अगर अपने बैंक में जाकर पैसे कहीं सेफली किसी वॉल्ट में जमा करके आ रहे हैं और वो वॉल्ट खुद ही हैक हो जाए, या बैंक का किसी एम्प्लॉई, उसके खुद का जनरल मैनेजर आपके पैसे लेके भाग जाए, अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके। उसी तरीके से यहाँ पे जब ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैक हो रहे हैं और उनके थ्रू अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, देयर इज नथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन डू अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। हैविंग सेड दैट, मैं जो एक कंट्रोल हमेशा कहता हूँ, विच मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, बट इट रिमूव्स 90% of the attacks that happen on your account externally is 2-factor authentication. बहुत ही आसान होता है, but at the same time 2-factor authentication से 90% plus हैक्स आपकी ईमेल आईडी पे, आपके बैंक अकाउंट पे और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो रुक जाते हैं। उसके बाद भी चीज़ें हो सकती है, बट ज़्यादातर चीज़ें रुक जाती हैं। सो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप वो करें। एंड एट द सेम टाइम द अदर वे दैट यू कैन थिंक अबाउट इट इज़, आप अगर इंटरनेट इस तरीके से यूज़ करें, ये सोचते हुए कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक प्राइवेट मैसेज पे हो, चाहे वो एक प्राइवेट ईमेल पे हो या प्राइवेट ग्रुप पे हो, अगर आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे ये हैक हो सकता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल चेंज। आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू शुड ट्रीट द इंटरनेट, बिकॉज एज आई टोल्ड, देयर आर ओनली 2 types of people in the world, one who know that they've been hacked, the other who don't.
चलिए, तो आपका ये टिप है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। इनफैक्ट इसके जरिए ही आपको लॉगिन करना चाहिए। लेकिन जितिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल किसी भी साइट पर लॉगिन करने के लिए आपके पास एक मदर आईडी होना चाहिए और उसके जरिए आप तमाम अपने अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन बैंकिंग एप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन लगातार ऑनलाइन करते रहते हैं, वहां पर भी देखा गया है कि लोग ना ही पासवर्ड रखते हैं, ना ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हैं। ये तो हमने देखा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन इसके तरह और भी कितने तरह के हैक्स हैं जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पर प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, साकेत ने सही कहा 2 फैक्टर की जरूरत के बारे में जो उन्होंने बताया, और ये भी सही है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी एक आबादी ऐसी है जो इतना साइबर मतलब सुरक्षित नहीं है, या उनको इतना साइबर हाइजीन के बारे में पता नहीं है, और वो लोग 2 फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। रादर उनको तो शायद पासवर्ड बदलना भी ना आता हो, क्योंकि वो पहली बार जिंदगी में इंटरनेट पे ऊपर आए हैं, पहली बार स्मार्टफोन लिया है। और रिजर्व बैंक ने इस मुसीबत को समझ लिया था समय रहते, और भारत में पिछले 3 साल से किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए OTP मैंडेटरी है। चाहे आप अनलेस एंड अनटिल आप फिजिकली एटीएम से पैसा विड्रॉ करें तो आपको पिन डालना होगा। अगर आप शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो पिन मैंडेटरी है। खाली समस्या ये है कि अगर आप अपने कार्ड से शॉपिंग भारत के बाहर कर रहे हैं या किसी विदेशी एयरलाइंस की वेबसाइट पे कर रहे हैं तो वहां वो OTP नहीं मांगते, बिकॉज RBI खाली अपने इंटरनल इंडिया के अंदर अपनी जुडिक्शन को लागू कर सकता है। तो वो एक अच्छा कदम RBI ने उठाया है, पर हमको वही ऐसे समाज को भी ये समझना होगा दैट देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। ये आप मुझे 100 रुपए दीजिए और मैं 1 घंटे बाद आपको 200 रुपए दूंगा, ये कॉमन सेंस मतलब स्टुपिडिटी का कोई इलाज नहीं हो सकता। कोई एंटीवायरस कोई आपको उससे बचा नहीं सकता। अगर आप ऐसी फ्री लंचेस वाली और दुगनी स्कीम वाली बातों पर विश्वास करेंगे तो आप पैसा खोते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपको अनबिलीवेबल स्कीम ऑफर करता है कि यू गिव मी 2 रुपीज एंड यू विल गेट 100 और यू इन्वेस्ट 100 यू विल गेट 1000, चाहे वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, आप उसमें अपना पैसा ना लगाएं। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की स्कीम ऑफर कर रहा है ना, तो आप उसे डिनाई करें, आप रिपोर्ट भी करें। तो cybercrime.gov.in भारत ने पोर्टल लॉन्च किया है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइम है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, हरासमेंट है, बुलिंग है, अगर या कोई वेबसाइट हैक हुई है, कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और भारत की सारी एजेंसियां, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस स्टेट्स एंड द नेशनल लेवल उस पर मिलकर काम कर रही हैं। विराट, जहां तक हम साइबर लॉ की बात करते हैं, आपने बीच में जिक्र किया डेटा प्रोटेक्शन रिफॉर्म की सख्त जरूरत है, जिस पर शायद काम भी चल रहा है, लेकिन जब इस तरह के मामले अगर हमें भारत में होते हुए दिखाई देते हैं तो हम कहां जाकर गुहार लगाएं? क्या हमारे कानून में इतनी ताकत है कि लोगों की शिकायत सुनेंगे? विराग ने कहा कि यहाँ पे सरकार ने काफी सारे डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर चीजों का इजाद तो किया हुआ है, लेकिन क्या वाकई में लोगों की जो सुरक्षा है वो की जाती है? अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड के बारे में समझना चाहूं तो नहीं, देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में हम भगवान भरोसे हैं। 2012 में एक याचिका थी जिसमें 4-5 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए, और उसी फैसले के अनुसार केंद्र सरकार ने ईमेल पॉलिसी बनाई थी, सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई थी, IT इक्विपमेंट पॉलिसी बनाई थी। दुर्भाग्य से किसी पॉलिसी का फॉलो नहीं हो रहा है। जब आप इसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं तो थोड़ा हम इसकी अटैक की अगर हम विश्लेषण करें तो देखिए किस तरह का अटैक है। विश्व की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं वो इस अटैक से प्रभावित हुई हैं। ट्विटर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है, उबर जो सबसे बड़ी एक कंपनी है उसका अकाउंट, जो फेसबुक का जो इंस्टाग्राम है, गूगल का जो जीमेल है उसके इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट आ रही है, एप्पल का और जो दूसरी जो बड़ी कंपनियां उनका अमेजन का अकाउंट हुआ है, और जो सबसे बड़े फॉलोअर वाले जो एक्स US के प्रेसिडेंट हैं ओबामा, उनका अकाउंट हैक किया गया है। तो यह एक बेसिकली एक मैसेज है कि जो विश्व के सबसे ताकतवर कंपनियां हैं, सबसे ताकतवर लोग हैं, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। और वहां पर जब अमेरिका में US सीनेटर ने चिट्ठी तुरंत लिख करके ट्विटर से जवाब मांगा है, लेकिन भारत में दुर्भाग्य ये है कि आज तक इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ न ही कोई हर्जाने का कोई बड़ा आदेश पारित किया गया है, न ही इन कंपनियों के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन किया गया है। और आज की जो घटना हुई है, ये जो इस घटना में रिपोर्टों के अनुसार 3-4 घंटे तक इसको अगर हम बोलें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल नरसंहार जिसको बोल सकते हैं वो हुआ, और कोई सुरक्षा के सारे उपाय फेल हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, अमेरिका में वहां पर उनकी कंपनियां स्थित हैं, चीन ने अपने बाजार को बंद कर रखा है, और भारत सबसे बड़े बाजार होने के नाते इस पूरे अटैक से भारत को सबक लेने की जरूरत है, और डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत ही युद्ध स्तर पर बनाने की और लागू करने की जरूरत है, जिससे देश का समाज, राजनीति
प्राइवेसी और अर्थव्यवस्था तीनों सुरक्षित हो सकें। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पे साइबर अटैक, साइबर क्राइम कहें या हैकिंग कहें, इसके रूप तो कई सारे हैं और इससे बचने के लिए डेटा प्रोटेक्शन रिफॉर्म की हमें जरूरत है। साथ ही लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता और साइबर हाइजीन की जो नॉलेज है उसकी जरूरत है। लेकिन जब तक वो हो तब तक कम से कम अपने पासवर्ड तो आप स्ट्रांग रख सकते हैं। और जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने भी रेकमेंड किया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं अपने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। कंज्यूमर अड्डा की इस खास पेशकश में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।